अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू साइमा चौधरी व्लॉग। कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र बिल्कुल जी। ये आप केक देख रहे होंगे, ये किसका केक है जी? ये मेरा केक है। मेरी बर्थडे थी 20 जनवरी को। आपको वीडियो लेट मिल रही होगी, उसकी रीज़न ये थी कि मैं बिज़ी थी थोड़ा सा और मैं एडिट नहीं कर पाई टाइम पे। और जी ये मेरा केक कटिंग हो रहा। रात को 12 बजे के बाद मेरे हस्बैंड ने और मेरे बच्चों ने मुझे सरप्राइज़ दिया। मैं सोई पड़ी थी, मैंने कहा कम से कम मुझे बता दो देते, मैं कहा अपनी नींद की गोली तो ना खाती। तो बस मैं उठी नींद में ही मैंने केक कटिंग किया, मगर मज़ा बहुत आया। फिर मुझे गिफ्ट मिले, ये मेरे हस्बैंड की तरफ से मुझे मिला और यहाँ मिनाहिल की तरफ से मिला, अयान की तरफ से नहीं, क्योंकि अयान बिज़ी बहुत था, उसका शेड्यूल इतना बिज़ी होता है। और कहता मम्मा मैं भूल गया था, मदरसे का टाइम भी बहुत ज़्यादा ऐसे टफ है तो मुझे टाइम नहीं मिला। मैं कही बेटा कोई बात नहीं, और आपका प्यार आपकी दुआएं मेरे लिए काफ़ी है। और ये मिनाहिल ने मुझे 2 गिफ्ट दिए और सनी जी ने भी दिए। और ये सनी जी ने ये मुझे लेस पीनट का पैकेट था और चॉकलेट थी मेरी फेवरेट वाली वो, और अंदर जो गिफ्ट था। और देखिए मैं फ्लावर्स निकालने की कोशिश कर रही थी, फ्लावर्स साथ चिपका हुआ था टेप के साथ। और जी ये नहीं कर रहा था, फिर मैंने कहा अच्छा चलो पूरा निकालती हूँ बाहर। और जैसे ही मैंने डिब्बे को हाथ लगाया तो मुझे फ़ौरन आइडिया हो गया था कि इसके अंदर गिफ्ट क्या हो सकता है। और क्योंकि वो ऐसे मतलब भारी था ना, तो इससे मुझे अंदाज़ा हो गया था। फिर मैंने देखा कार्ड के ऊपर कुछ लिखा होगा, बट कुछ नहीं लिखा हुआ था। तो मैंने अपने हस्बैंड की तरफ देखा, कहते मैं भूल गया था, एमरजेंसी में सारा कुछ लिया तो नहीं याद रहा मुझे। मैं किसी चले कोई बात नहीं। फिर मैंने कहा मैं एक हाथ से कैसे खोल लूँ, मेरे हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ था। फिर मैंने गिफ्ट भी ओपन करना था और मैंने फिर अपना कैमरा अपने हस्बैंड को पकड़ाया। मैं कहा चले जी आप पकड़े और मैं गिफ्ट ओपन करती हूँ। और मैंने जी ये देखे ओपन करना शुरू कर दिया है। और इसके अंदर था परफ्यूम, और परफ्यूम था, परफ्यूम बहुत अच्छा था, इसकी खुशबू बहुत प्यारी थी, मज़े की थी। बट मज़े की बात ये है कि मुझे लेडीज़ खुशबू से ज़्यादा मुझे जेंट्स खुशबू पसंद है, पता नहीं क्यों। और मगर ये लेडीज़ ही था और सनी जी को नहीं पता था, क्योंकि ज़्यादा परफ्यूम मैं ही लेके आती हूँ और उन्हें आइडिया नहीं था। और जब भी मैं परफ्यूम लेके मैं जेंट्स की लेके आती हूँ, क्योंकि मुझे जेंट्स की खुशबू ज़्यादा मतलब पसंद है, वो स्ट्रॉन्ग होती है और लॉन्ग लास्टिंग होती है। तो लेडीज़ की मीठी मीठी सी होती है, वो मुझे इतनी मज़े की नहीं लगती। तो मगर ये इसकी अच्छी थी। मैंने फिर साथ ही कहा, मैं कहा जेंट्स ले लेते, कहते जेंट्स अच्छी थी वहाँ पड़ी हुई थी, मगर मैंने तो तुम्हारे लिए सोच के लिया कि लेडीज़ को लेडीज़ ही देना चाहिए। तो मैंने कहा कभी आपने ये नहीं सोचा कि मैं हर दफ़ा जेंट्स परफ्यूम क्यों लेके आती हूँ, क्योंकि मुझे वो ज़्यादा अच्छी लगती है। खैर इसकी भी बहुत अच्छी थी। फिर मैंने देखा परफ्यूम भी अच्छा था माशाल्लाह, और बड़े मज़े की इसकी थी और स्मेल। और मैंने फिर जैसे खोला उसे ओपन करके मैंने कहा चलो चेक करती हूँ सबसे पहले, और ज़्यादा मीठी मीठी तो नहीं आ रही, मगर नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। और बस ये फिर मिनाहिल पास बैठी हुई थी, मिनाहिल कहती मम्मा मेरा भी ओपन कर लें, मेरा भी ओपन कर लें, बस करें इसको देखना बस करें। फिर मैंने कहा चले मिनाहिल तुम्हारी बारी। मिनाहिल का जी सबसे पहले जो छोटा सा डिब्बी में था और वो मैंने ओपन किया, उसका मुझे आइडिया हो गया था कि क्या हो सकता है, मगर उसमें रिंग थी और ये रिंग चांदी की ही बनी हुई है, और इसने ये रिंग मुझे ही गिफ्ट कर दी। ये रिंग मैंने मिनाहिल को उसकी बर्थडे पे दी थी बनवा के, मगर उसे बहुत ज़्यादा लूज़ थी और उसने पहनी नहीं थी, वैसे ही पड़ी थी। उसने वही गिफ्ट मुझे कर दी, कहती मम्मा ये आप पहन लें, क्योंकि मेरी फिंगर्स में आ नहीं रही, तो मैंने रखी हुई है तब से संभाल के। मैंने लास्ट टाइम उसे ही बनवा के दी थी। और खैर फिर दूसरा मैंने कहा चलो दूसरे में मुझे नहीं समझ आ रही थी इसमें क्या हो सकता है, क्योंकि परफ्यूम तो था नहीं, परफ्यूम की मतलब डिब्बी वजनी होती है, बड़ी हल्की सी थी। और फिर मैंने कहा अच्छा चलो मैं देखती हूँ क्या हो सकता है इसमें। फिर मैंने ओपन किया, तभी मुझे कोई आइडिया नहीं हो रहा था क्या होगा। फिर मैंने ओपन करके देखा और मैं हैरान हो गई। मैंने मिनाहिल से कहा, मैं कहा बेटा मैं आपको पता भी है मैं पहनती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे तो वैसे ही भी नज़र वाला चश्मा लगा हुआ है, वही मैं ज़्यादातर बाहर अंदर पहन के जाती हूँ, तो घर में भी वही पहना होता है। तो ये तो वैसे भी मैंने इस तरह की कभी यूज़ की ही नहीं है ज़िंदगी में। तो बस कहती मम्मा मुझे अच्छी लगी थी, मैंने कहा चलें आप यूज़ करेंगी आपको अच्छी लगेगी। और मैं कहा चलो ठीक है। और इसके बाबा भी कहते बेटा आपने इतनी महंगी ले ली है, मगर कम से कम देखो कि आपकी मम्मा यूज़ करेगी, यानी इसके बदले में आप मम्मा को कोई ड्रेस दे देते या कुछ ऐसा वैसा दे देते। मगर क्या करें, हम लड़कियों को तो ड्रेस की कमी रहती है हर टाइम, बस जितने हो सके कपड़े 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 मिल जाए। खैर मिनाहिल का ये गिफ्ट भी बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा था, मगर मैंने कहा बेटा बस संभाल के रखूँगी, मैं कम यूज़ करती। ये देखिए कितनी खूबसूरत थी, ग्लास को मैंने लगा के भी देखी थी, सबको अच्छी लगी थी। मगर वो तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी। ये जी हम लोग नेक्स्ट डे
हम लोग फिर खाना खाने गए जिस दिन ठीक मेरे बर्थडे का दिन था 20 जनवरी को ही हम लोग खाना खाने गए और हमें समझ नहीं आ रही थी हम लोग कहाँ जाए। और हमारे जहाँ मतलब जो नज़दीक वो तंदूरी ही है बिहाड़ी के पास, जो अच्छा रेस्टोरेंट होटल है, मतलब मज़े के खाने वहाँ, मतलब हम लोग वहाँ गए, वहाँ जाके हमने खूब इंजॉय किया, अच्छे अच्छे खाने खाए। और बस यहाँ बैठे हुए थे। यान अपन सर झुका के अपने मोबाइल पे लगा हुआ था। मैंने यान को आवाज़ दी, मैंने कहा यान बात तो सुनो, मगर यान जी अपने ही मसरूफ़ था। और ये देखिए मनाहिर फ़ातिमा बैठी थी, ज़ुकाम हुआ, वैसे भी बुखार, सनी जी बैठे हुए थे और हम लोग बस खाने का वेट कर रहे थे। ऑर्डर हम लोगों ने दे दिया था और खाने का भी बैठे हम लोग वेट कर रहे थे सुकून से बैठ के। बहुत ज़्यादा एंजॉय किया सब ने, मज़ा आया। और ये इतनी ग्रीन ग्रीन फूल, ये आर्टिफिशियल थे बट इतनी अच्छे लग रहे थे ना ये डेकोरेशन पीस। हालांकि ये कोई सिर्फ एक कपड़ा सा लगा हुआ है कढ़ाई वाला, मगर इतना प्यारा खूबसूरत लग रहा था। इनकी मतलब जो डेकोरेशन पीस है वो बहुत अच्छी था। लो जी खाने से स्टार्ट हो चुका है। हमारा रशियन सैलड आ गया है सबसे फेवरेट मोस्टली, फिर उसके बाद ही साथ ही खाना आ गया है। खाने में जी स्टीक्स थी, बीफ स्टीक थी, ये चिकन वाली थी, और राइस थे, और इनका ये तंदूरी स्पेशल चिकन मतलब कढ़ाई थी, और साथ जी पराठा और रोटी थी। ये जी हम लोगों ने भी साथ स्प्राइट भी मंगवाई। वो भी खाना खाते हुए बस भूख इतनी लगी हुई, जल्दी से खाना खाया और हमने गंद देखो कितना डाल दिया जल्दी जल्दी से जल्दी चक्रों में। और ये पीते ही बस मैं और नाहिल हम लोग अपनी मस्तियों में लगे हुए थे बैठे। नाहिल कहती मम्मा ऐसे करते, मैं कहा चलो ठीक है। मैं और नाहिल हम लोग बस अपनी ही मस्तियाँ कर रहे, टाइम गुजार रहे थे बैठे, क्योंकि हमने जो ऑर्डर किया था उसे आते हुए बहुत मतलब टाइम लग रहा था। हमने लावा केक ही ऑर्डर किया था। और ये जी सनी जी मैं और हम लोग अपनी वीडियो बना रहे थे, पिक बना रहे थे। मैं कहा चलो ये तो स्टार्ट करते हैं हम लोग तब तक, क्योंकि टाइम हमने पास करना था और वेट कर रहे थे। उन्होंने बहुत देर लगा रहे। खाना खाने के बाद ही हमने डिसाइड किया कि हमने लावा केक मंगवाना है। और ये जी हमारा लावा केक आ गया है और इतना मज़े का था, यमी सा था। इसके अंदर ये जो चॉकलेट निकलती है ना अंदर से, हॉट हॉट चॉकलेट मज़े की, वो साथ ठंडी आइसक्रीम के साथ मज़ा आ जाता है इसका खाने का। बस ये जैसे ही आया और मैंने कहा चलें वीडियो भी बना लूँ, आप लोग को भी दिखा दूँ, क्योंकि आप लोग मेरे बहुत अच्छी फैमिली और आप लोग को तो दिखाना बनता ही है। और बस ये हमने एंजॉय किया। एंजॉय करने के बाद हमने निकलना था। बस हमने भेजी लावा केक इंजॉय किया। यहाँ में नाहिल हमने मंगवाया एक ही था, और यहाँ में नाहिल को ये था कि पता नहीं खाते नहीं खाते, मगर नाहिल को बहुत पसंद आया, क्योंकि पहले भी एक दो दफ़ा बिरयानी और वो ये चीज़ मैं ही शौक़ से खाती हूँ। बच्चे इतना नहीं खाते। यान को बोला था, मैं कहा यान खा लो, यान ने थोड़ा सा लिया, बस कहते बस मेरी बस होगी। और ये जी ये वहाँ डेकोरेशन हुई थी ये स्पेशल मेरे लिए नहीं थी। और फिर मैंने भी फ़ायदा भरपूर उठा लिया। मैंने कहा चलें जी अब आए तो वे हम भी क्यों ना पिक शिक बना लें और वीडियो बना लें। मैंने कहा मेरी भी बना दे। वहाँ पहले भी उस दिन काफ़ी सारी बर्थडे हो रही थी, 4-5 लोग थे, और थी भी मोस्टली लड़कियों ही की थी वहाँ बर्थडे चल रही थी। और ये जी हम लोगों ने खाना खुना खा के बाहर निकली। इतनी ठंड थी, बहुत ज़्यादा सर्दी थी, और ऐसे मतलब अंदर हीट थी, जब बाहर निकले एकदम ठंडी ठंडी लगी ना तो सर्दी लगने लगी। जल्दी जल्दी से भाग के हम लोग गाड़ी में जाके बैठे। फिर हम लोगों ने घर आना पहुंचना था, क्योंकि टाइम लग जाता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन धुंध नहीं थी, तो क्योंकि हमारा प्लान बिल्कुल नहीं था जाने का, तो सिर्फ धुंध की नहीं थी, तो हम लोग भी चले गए। और ये जे देखें हम लोग रास्ते में ही रुके। ये यहाँ से चाय वगैरह मिलती है, बड़ी मज़े की होती है, और वो सनी जी लेके आए। वो चाय इंजॉय करके फिर रास्ते में पीते पीते हम लोग घर आ गए थे। और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपनी साइमा चौधरी को इजाज़त दे, और अपनी अपडेट में करती रहूँगी।